हेलो। मैं डॉक्टर देशबंधु वाजपेयी कनक पॉलीथेरेपी क्लिनिक एवं रिसर्च सेंटर कानपुर से बोल रहा हूँ और आपसे मुखातिब हूँ। आज मैं आपको नाड़ी विज्ञान के उस रहस्य को समझाना चाहता हूँ जिसे आदिकाल से हमारे मनीषियों ने प्रैक्टिस की है और उसका किस तरह से मानवीय मनोविज्ञान शास्त्रों के अंदर दिए गए लक्षण और आयुर्वेद शास्त्रों में वात पित्त कफ के बारे में दी गई महत्वपूर्ण सूचनाओं को एकत्र करके और अपनी मानसिक क्षमता का प्रदर्शन करते हुए नाड़ी के बारे में जिस तरह का प्रसार किया गया वह इन सभी चीज़ों को मिला करके प्रस्तुत करने की कला के बारे में हमारे आयुर्वेद के वैद्य और वृद्ध वैद्य और बुजुर्ग वैद्यों ने जिस तरह का प्रदर्शन नाड़ी विज्ञान के बारे में किया है वो बहुत अद्वितीय है और अतुलनीय है। पिछले 60 वर्षों से अधिक मैं आयुर्वेद की चिकित्सा का और इंटीग्रेटेड उपचार का, जिसमें सीमित एलोपैथी, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा के अलावा एक्यूपंक्चर, फिजियोथेरेपी और अन्य दूसरी अनौषधि पद्धतियों का मिला जुला प्रसारण और उपयोग करके चिकित्सा कार्य करता चला आ रहा हूँ और बहुत से अपने ही देश के और कई राज्यों के ऐसे चिकित्सकों के पास गया जो नाड़ी विज्ञान के बहुत ही मर्मज्ञ और जानकार कहे जाते थे या कहे जाते हैं और अभी भी उनकी क्षमता के बारे में या उनके नाड़ी ज्ञान के बारे में बहुत से वैद्य जो उस जमाने में उनके आसपास रहे, उन्होंने उन लोगों के बारे में ऐसी ऐसी जानकारियां दी जिसको सुन करके नए वैद्यों को बहुत ही आश्चर्यजनक और हैरान करने वाला समझ में आता है। बनारस के या वाराणसी के एक वैद्य ने मुझे इस नाड़ी रहस्य के बारे में बताया कि कैसे मर्मज्ञ वैद्य नाड़ी रहस्य के बारे में जो खुलासा करते हैं वो किस तरह का है। बहुत से वैद्यों को यह बात नहीं पता होगी और इस बारे में मैं रहस्य को आपके सामने उजागर करता हूँ जो मुझे सैकड़ों वैद्यों के नाड़ी ज्ञान के बारे में चर्चा करने के पश्चात समझ में आया। वो बहुत कुछ सत्य के नजदीक है। वाराणसी के वैद्य
जिनका नाम मैं भूल रहा हूँ, उन्होंने मुझे बताया कि जितने भी पुरुष होते हैं या जितने भी मेल यानी पुरुष होते हैं, वे सब के सब 96% कफ प्रकृति के होते हैं। यानी उनमें 96% जो भी पुरुष होंगे वो कफ से प्रभावित होते हैं, और 4% ऐसे होते हैं जिनमें पित्त या वात की अधिकता होती है या कमी होती है, और यह कफ के अनुपात को बिगाड़ देता है। तब जा करके उनको तकलीफें होती हैं। अन्यथा 96% पुरुष कफ प्रकृति के होते हैं। महिलाएं 96% पित्त प्रकृति की होती हैं, और उनके अंदर कफ या वात का अनुपात उनके चरित्रगत लक्षणों के साथ देश काल परिस्थितियों के अनुसार बदल जाता है, और वे पित्त प्रकृति से प्रभावित होती हैं। प्रभावित होने के कारण कफ और वात का दोष उनको अत्यधिक परेशान करता है। मुझे यह बात वाराणसी के वैद्य ने बताई, और उसके साथ यह भी चर्चा की कि शास्त्रों में, आयुर्वेद शास्त्रों में जो वात प्रकृति के लक्षण हैं, पित्त प्रकृति के लक्षण हैं, कफ प्रकृति के लक्षण हैं, इन लक्षणों को और वात प्रकृति के व्यक्तियों में भोजन, उनकी शारीरिक बनावट, उनकी इच्छा अनिच्छा, सर्दी गर्मी, तापक्रम से प्रभाव आदि की जानकारी अगर आपको और ज़्यादा है और अधिक स्मरण है तो नाड़ी देख करके, नाड़ी के दबाव को देख करके या नाड़ी के दबाव को समझ करके, या आपको नाड़ी की गति या अन्य चीज़ें हैं, अन्य बातें हैं, उनके बारे में अगर जानकारी है, श्रेष्ठ जानकारी है, तो आप मरीज की नब्ज देख करके या पल्स देख करके या नाड़ी देख करके इस बात को बता सकते हैं कि उसको क्या क्या तकलीफें हैं और किस तरह की तकलीफें हैं। मुझे वाराणसी के इन वैद्य महोदय को पिछले 45 वर्ष पहले मुलाकात हुई थी, और उन्होंने यह बात मुझे बताई। उसके बाद मैं पिछले 45 वर्षों से इस पर मनन मंथन और प्रैक्टिस करने का प्रयास किया, जिससे मुझे ये लगा कि उनकी बात बिल्कुल सत्य है, और यह एक ऐसा गुरु मंत्र उन्होंने दिया जिसे मैं 100% स्वीकार करता हूँ, और यह रहस्य मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सब लोगों को बता रहा हूँ।